अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिससे हम रिफ़ाइन एजिस कहते हैं। तो रिफ़ाइन एजिस बेसिकली होता है कि जब भी हम किसी भी सिलेक्शन टूल से, फॉर एग्ज़ाम्पल पेन टूल से हम कोई सिलेक्शन बनाते हैं तो उसकी एजिस को फ़ाइन करने के लिए यानी रिफ़ाइन करने के लिए, स्मूथ करने के लिए हम रिफ़ाइन एजिस को कंसिडर करते हैं। और ये हम उसके लिए एक पहले वर्क स्पेस एक बना लेते हैं आपको समझाने के लिए। ये एक वर्क स्पेस आ गई आपके सामने और यहाँ से हम ये एक इमेज एक कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर ले आएंगे। कंट्रोल टी से इसे ट्रांसफॉर्म कर लिया हमने और ये इस तरह से आपके सामने आ गई। तो जैसा कि आपको पता है कि जो ऊपर तीन टूल हैं ये हमने डिस्कस भी किए थे, ये तीनों टूल्स सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये टूल्स में आप देखें यहाँ पर एक ऑप्शन दी गई होती है जिसके नीचे लिखा भी है क्रिएट और रिफ़ाइन अ सिलेक्शन। ऊपर लिखा है सेलेक्ट एंड मार्क्स और नीचे इसके आ रही है क्रिएट और रिफ़ाइन अ सिलेक्शन। ये तीनों आपके जो सिलेक्शन टूल्स हैं उसमें आपको ऑप्शन दी गई होती है। अच्छा, लेकिन जब हम ये पेन टूल सेलेक्ट करते हैं तो देखें इसमें ये वाली ऑप्शन नहीं हमें इसने दी हुई। तो पेन टूल में ये ऑप्शन क्यों नहीं आ रही, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि हम पेन टूल को यूज़ करते हैं पाथ बनाने के लिए, उसके बाद हम कंट्रोल एंटर से उसकी सिलेक्शन क्रिएट करते हैं। बेसिक उसका काम जो है वो पाथ बनाना ही है, इस वजह से वहाँ पर ये वाली ऑप्शन इनेबल नहीं होती। तो अब ये मैं बैकग्राउंड लेयर जो है ये इसका कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ पीछे से और दोबारा मैं ऊपर वाली लेयर को अब सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब मैं पेन टूल ही से इसका जो पाथ है वो बना लेता हूँ मैं। तो ये हमने इसका एक पाथ जो है वो बना लिया और हम इसे अब कंट्रोल एंटर से ये अब इसकी सिलेक्शन बन गई है। अच्छा, इस टाइम हमने ऑब्जेक्ट का पाथ बना के उसे सिलेक्ट कर लिया है। तो मैं कंट्रोल शिफ्ट आई से इसे इन्वर्ट कर लेता हूँ, यानी अब पहले ऑब्जेक्ट सिलेक्ट था, अब इसकी बैकग्राउंड जो है या जो पिछला हिस्सा है वो अब सिलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको ये ज़रा जूम करके दिखा देता हूँ इसकी एजेस जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो आज के लेक्चर का, आज के सेशन का टॉपिक है कि आप इसकी एजेस देखिएगा कि ये इतनी स्मूथ नहीं है अभी, क्योंकि हमने इसे ड्रा करना होता है तो कोई ना कोई कमी बेशी उसमें मैन्युअली ट्रेस करने में रह जाती है। तो आप इसकी एजेस देख रहे होंगे इतनी रिफ़ाइन नहीं है। तो हम मूव टूल सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद ये जो लेयर है इसमें इमेज पे क्लिक करेंगे। हम कंट्रोल दबाकर इस इमेज पर लेफ़्ट क्लिक करेंगे माउस से। अच्छा, ये याद रखिएगा कि आपने जब सेलेक्ट करना है तो लेयर के इस थंबनेल पर आपने कंट्रोल से क्लिक करना है। कंट्रोल दबाकर लेयर के इस थंबनेल पर अपने माउस से आपने क्लिक करना है। तो बेसिकली इससे होता क्या है कि इसमें जो लेयर में जितना भी हिस्सा होता है वो सिलेक्ट हो जाता है। तो अब ये बैकग्राउंड लेयर का मैं ये लॉक जो है वो ख़त्म करता हूँ, आपको एक और चीज़ समझा देता हूँ। अच्छा, अब आप देखें कि ये जो ब्लैक कलर है ये पूरी वर्क स्पेस पर अप्लाई हुआ है। तो ये देखें, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि जब हम इसे डिज़ेबल कर रहे हैं इस ऑप्शन को, तो ये पूरा, ये देखें पूरी वर्क स्पेस पर ब्लैक कलर ही अप्लाई हुआ है। तो जब हम कंट्रोल दबा कर इस लेयर पर क्लिक करते हैं, इस थंबनेल पर क्लिक करते हैं, तो ये पूरी लेयर को सिलेक्ट कर देता है। अब देखिए, मैंने रेज़र टूल से इस ब्लैक लेयर में से जो वर्क स्पेस थी उसमें से थोड़ा सा हिस्सा रेज़ कर दिया है। तो अब मैं दोबारा इसे सिलेक्ट करता हूँ इसी लेयर को। ये देखिए, कंट्रोल से मैंने उसे सिलेक्ट किया है। तो अब देखें वो उतना हिस्सा, सिर्फ उसने उतना हिस्सा ही सिलेक्ट किया है जिसमें ब्लैक कलर अप्लाई हुआ है। तो बेसिकली हम कंट्रोल दबाकर जब लेयर के थंबनेल पर क्लिक करते हैं तो उसमें जितना भी ऑब्जेक्ट बना होता है वो उसे सिलेक्ट कर लेता है। तो अब दोबारा से मैं कंट्रोल दबाकर इसके थंबनेल पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें इसने एप्पल को सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि ऊपर वाली लेयर में सिर्फ एप्पल ही है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि पेन टूल में हमारे पास रिफ़ाइन एजेस वाली जो ऑप्शन है वो नहीं होती, वो आपको इन तीन टूल्स में ही मिलेगी।
तो इन तीनों में से मैं कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखें यहाँ पर ये ऑप्शन आ गई है। अच्छा, इस ऑप्शन में आपके पास जो सबसे ज़्यादा काम वाले आने वाली जो ऑप्शंस हैं वो ये चार ही हैं। स्मूथ है, फीदर है, कंट्रास्ट है और शिफ्ट एज है। तो सबसे पहले हम स्मूथ को देख लेते हैं। स्मूथ क्या करेगा कि ये जितनी भी जो आपने सिलेक्शन की हुई है उसकी एजिस को स्मूथ कर देगा, जैसा कि नाम से भी जाहिर है। तो ये उनको स्मूथ कर देगा। ये आप फ़र्क देख भी रहे होंगे साथ साथ। और ये जो साथ ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन फीदर, ये क्या करेगा, ये बेसिकली उसको उसके एजिस को सॉफ्ट कर देगा। ये देखिए आप, इसे आप अपनी मर्ज़ी से कम और ज़्यादा कर सकते हैं जितना आपको चाहिए। कंट्रास्ट जो है वो एजिस को हार्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये आप देखें, यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया भी हो रहा होगा। फीदर ज़रा सॉफ्ट करता है और कंट्रास्ट जो है वो एजिस को हार्ड करता है। और ये जो शिफ्ट एज है ये क्या करता है, ये आपके जो एजिस होते हैं उससे थोड़ा पीछे की तरफ जो है वो शिफ्ट कर देता है। तो आप इनको वन बाय वन ख़ुद भी ट्राई कर सकते हैं ताकि आपको भी ज़रा आइडिया हो जाए कि ये किस तरह से वर्क करते हैं। क्योंकि जब तक आप कोई भी टूल जो है वो ख़ुद यूज़ नहीं करेंगे तब तक आपको अच्छी तरह से आइडिया नहीं होगा और आप उसे अच्छी तरह से यूटिलाइज़ नहीं कर पाएंगे। सो प्रैक्टिस करते रहें, हर टूल की बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आप इजीली इस पर कमांड हासिल कर सकें। तो आप जो भी यहाँ पर सेटिंग करेंगे अपनी लेयर के हिसाब से, उसे आप सेटिंग करने के बाद यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप कंट्रोल शिफ्ट आई करेंगे और उसे इन्वर्ट कर देंगे। अच्छा, ये जो भी हमने साइडें, जो इसकी साइड्स थी, एजेस थी, जो हमने रिफ़ाइन की हैं वो उसने हमें सेलेक्ट करके दे दी थी। तो हमने कंट्रोल शिफ्ट आई से उसकी सिलेक्शन को जो है वो उल्टा कर दिया था और फिर उसे डिलीट कर दिया। तो इस तरह से वो जो एजेस थे जो हमने रिफ़ाइन किए थे वो रिफ़ाइन हो गए और हमारे सामने आ गए इस तरह से। क्विकली ये मैंने एक और एग्जांपल जो है वो ऐड कर ली है आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाने के लिए। तो ये मैंने मैजिक वन टूल से इसकी बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर ली है। तो आप इसके एजेस देख रहे होंगे कि वो कोई इतने स्मूथ नहीं हैं, रफ़ से एजेस लग रहे हैं इसके। तो इसे हमारा क्योंकि आज के सेशन का मकसद ही एजेस को रिफ़ाइन करना है, तो वो अब हम एजेस को रिफ़ाइन करना मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से। तो अगेन आप मूव टूल को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल दबा कर इसे सिलेक्ट कर लेंगे ताकि उस लेयर में जितनी भी जो भी ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्ट हो जाए। फिर आप किसी भी सिलेक्शन टूल पे जाएंगे, इन तीनों में ऑप्शन दी होती है ये रिफ़ाइन करने वाली, क्रिएट और रिफ़ाइन अ सिलेक्शन, इस पर आएंगे। और जैसे हमने लास्ट इमेज में, लास्ट एग्जांपल में मैंने आपको समझाया था, इसे हम अपनी मर्ज़ी से जितना स्मूथ करना चाहें, ये देखें हम उसे कर सकते हैं। तो मैं आपको फिर बताता चलूँ कि हर इमेज के पिक्सल जो है वो डिफरेंट होते हैं। तो ये ऐसी कोई इसका स्पेसिफिक कोई फिगर नहीं है कि आप इतने पे रखेंगे तो ये सेटिंग इसकी एक्यूरेट होगी। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको इसकी समझ आती जाएगी। हर इमेज के लिहाज से इसकी सेटिंग जो है वो वेरी करती रहेगी, सेम नहीं रहेगी। तो अभी देखें मैंने इस इमेज के लिहाज से इसकी सेटिंग जो है वो की है। तो इसके एजेस आप देख रहे होंगे कितने स्मूथ हो गए हैं और अब ये बेहतरीन लग रहा है, प्रोफेशनल लग रहा है। पहले आप देख सकते हैं इस तरह से थी। तो अब ये आप सेटिंग देख सकते हैं, मैंने इस इमेज के लिहाज से इसकी सेटिंग की है तो ये कितना अब स्मूथ लग रहा है और प्रोफेशनल लुक एक दे रहा है। तो आप हर इमेज के लिहाज से उसे मद्देनज़र रखते हुए जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी कि आपने कितनी सेटिंग करनी है और किस तरह से सेटिंग करनी है। और ये सेटिंग हर इमेज के लिहाज से वेरी करेगी, डिफरेंट हो सकती है ये। तो अब ये जो एजेस हैं रिफ़ाइन हो गए हैं। तो अब मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो जितना हिस्सा हमने रिफ़ाइन किया है वो हमें ये सिलेक्ट करके दे देगा। ये देखें, क्योंकि उसने साइडें और जो एजेस हैं वो रिफ़ाइन की हैं तो इसने हमें वो सिलेक्ट करके दे देंगे। तो हम सिंपली कंट्रोल शिफ्ट आई करेंगे तो इससे ये जो सिलेक्शन थी ये इन्वर्ट हो गई है। तो अब जब मैं डिलीट का बटन दबाऊँगा तो आप ये देखें जितना भी एक्स्ट्रा जो पार्ट था इसका, जो हमें नहीं चाहिए था, जो रफ़ लग रहा था, जो हमने रिफ़ाइन
करके उसे बेहतर किया है, वो हिस्सा डिलीट हो चुका है और अब आपके पास सिर्फ रिफ़ाइंड जो इसकी फ़ॉर्म है वो आ गई है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट ये टूल है, ये ऑप्शन है जो मैंने आपको बताई है, ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, क्योंकि हम बहुत सी चीज़ों को ट्रेस करते हैं। हमें कोई भी प्रोडक्ट दिया जाता है तो हम उसे पहले जब ट्रेस करते हैं तो उसकी एजेस हमेशा आपको रफ़ ही मिलेंगी, क्योंकि आप मैन्युअली उसे कर रहे होते हैं। तो उसे रिफ़ाइन करने के लिए आप इसी तरह से रिफ़ाइन करेंगे, तो आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी टूल है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट सेशन में हमने ग्रेडियंट टूल को डिस्कस किया था, यानी किस तरह से हम एक से ज़्यादा कलर्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट टूल को डिस्कस करने से पहले हम अपनी यहाँ पर वर्क स्पेस जो है वो ऐड कर लेंगे एज़ यूजुअल, और यहाँ से हम इमेज एक ऐड कर लेते हैं। और ये फ़ोटोशॉप इसके मुताबिक हमें, आपको पता है कि वर्क स्पेस भी प्रोवाइड कर देती है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट टूल था हमारे पास, उसमें 3 टूल होते हैं, ब्लर टूल, शार्पन टूल और स्मज टूल। सबसे पहले हम ब्लर टूल को डिस्कस करेंगे। ब्लर टूल जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, ये चीज़ों को, हमारे ऑब्जेक्ट को, सिलेक्टेड एरिया को ब्लर कर देता है। ये देखें आप, सिर्फ आपने अपने माउस से लेफ़्ट क्लिक करना है और उसे ड्रैग करना है, दबा कर रखना है, तो ये ब्लर कर देगा उतने हिस्से को। इसी तरह हमारे पास शार्पन टूल है जो नेक्स्ट है। जैसा नाम से ज़ाहिर है, ये हमारे ऑब्जेक्ट को शार्प करेगा। ये देखें। अच्छा, ये जो थर्ड टूल है हमारा, स्मज टूल था। अच्छा, अब ये स्मज टूल को समझने के लिए मैंने एक नई इमेज जो है वो यहाँ से क्विकली ऐड कर ली है और हमने स्मज टूल सेलेक्ट किया है। तो ये देखें, स्मज टूल बेसिकली आपके ऑब्जेक्ट को खींचने के लिए, ड्रैग करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये देखें, जिस पर भी आप लेफ़्ट क्लिक से इसे सिलेक्ट कर रहे हैं, दबा के रखना पड़ता है आपको, तो ये उस एंगल में उस ऑब्जेक्ट को ड्रैग कर देगा। अच्छा, अब हम मज़ीद जो हमारे नेक्स्ट टूल्स हैं उनकी तरफ आते हैं। ये हमारे पास डॉज टूल है। ये हमारे पिक्सेल्स को लाइट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जो हमारे इमेज में पिक्सेल्स हैं, ये देखें, उन्हें लाइट करता जा रहा है, ये देखें। और इसी तरह हमारे पास बर्न टूल है, ये हमारे पिक्सेल्स को डार्क करेगा। ये देखें आप, हमारी इमेज के पिक्सेल्स को डार्क कर रहा है। और ये स्पॉन्ज टूल है, ये हमारी पिक्सेल्स की सैचुरेशन को एडजस्ट करता है ऑटोमेटिकली। सैचुरेशन बेसिकली कलर की इंटेंसिटी को कहते हैं। तो ये जो टूल है ये ऑटोमेटिकली उसे एडजस्ट करने की कोशिश करता है। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट सेशन में हमने रेज़र टूल्स को डिस्कस किया था, और अब जो नेक्स्ट टूल हमारे पास है वो है ग्रेडियंट टूल। उसके लिए हम पहले वर्क स्पेस बना लेते हैं अपनी। यहाँ पर हमने वर्क स्पेस क्रिएट कर ली है और हमारे पास ये टूल है, ये ग्रेडियंट टूल है। ग्रेडियंट टूल बेसिकली एक से ज़्यादा कलर्स को अप्लाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। आप देखें, इसमें 3 कलर्स इस्तेमाल हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो पहली ऑप्शन है ग्रेडियंट में, ये ऑटोमेटिकली वो वाला 2 कलर्स होंगे जो आपने यहाँ पर नीचे सेलेक्ट किए होंगे, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा ये। यहाँ से आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। ये देखें, रेड और पिंक है, इसे आप ग्रीन कर लें। और ये देखें, अब ऊपर आप देख सकते हैं रेड और ग्रीन का उसने कॉम्बिनेशन बना दिया है इसकी वजह से। ये देखें, इसने यहाँ पे पेस्ट कर दिया रेड और ग्रीन। और अगर आप 2 से ज़्यादा कलर्स को यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप आल्ट दबाएंगे, इसे पकड़ के आल्ट दबाएंगे और ऐसे सेंटर में लेकर आगे से छोड़ देंगे। इस पर अब दोबारा से आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप थर्ड कलर भी ऐड कर सकते हैं, जो कि स्काई ब्लू सा शेड है एक, और यहाँ पर आके ओके करेंगे। और अब आप देखें, ये देखें, 3 कलर्स का कॉम्बिनेशन इसने अप्लाई कर दिया। अच्छा, ये आप ऊपर देख सकते हैं, ये कुछ ऑप्शंस दी गई हैं। इन्हें यूज़ करते हुए आप डिफरेंटली ग्रेडियंट को अप्लाई कर सकते हैं। ये आप देख लीजिएगा, ये डिफरेंट कुछ ऑप्शंस बस दी गई हैं, ये देखें। लेकिन नॉर्मली हम जो है वही यूज़ करते हैं अप्लाई करने के लिए, ये है। अच्छा, सिमिलरली जो दूसरे टूल्स में दी गई ऑप्शंस हैं वो वही यहाँ पर हैं। ये ओपेसिटी है, इसी तरह ये मोड्स थे जो ब्लेंडिंग मोड्स वगैरह हैं। अच्छा, हमारा ये जो नीचे नेक्स्ट टूल है, इसका क्या काम है ये समझाने के लिए मैं एक और वर्क स्पेस यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, फिर आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ से आप क्रिएट कर लेंगे। अच्छा, अब आपको समझाने के लिए यहाँ से मैं ये सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ
और यहाँ पर क्विकली मैं 3-4 सिलेक्शन अपनी इस वर्क स्पेस पर बना लेता हूँ डिफरेंटली। तो ये हमने वर्क स्पेस बना ली थी डिफरेंट सिलेक्शंस करके। यहाँ से अब हम अपने टूल की तरफ आएंगे। पेंट बकेट टूल है और इसमें जो भी कलर सिलेक्टेड होगा, ये जैसे यहाँ पर ब्लू हमने सेलेक्ट किया है तो ये जिस कलर पे हम क्लिक करेंगे उसे उसमें कन्वर्ट कर देगा। ये देखें ब्लू है, इसे हम डिफरेंट कर लेते हैं। ये ज़रा डिफरेंट कलर है, इसे अब हम क्लिक करेंगे, देखिए इसने कन्वर्ट कर दिया। यानी जो भी हमारा फोरग्राउंड कलर होगा ये उसे कन्वर्ट करता जाएगा। हम जिस कलर पर भी सिलेक्ट करेंगे, येलो पे सिलेक्ट किया देखें उसने पिंक में उसे कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर फोरग्राउंड कलर जो है वो पिंक है।